प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। इसी बिजी समय के अंदर हम परमेश्वर के लिए अपने जीवन को इजी करें और हम इजी करते हुए परमेश्वर के वचन को सुने। आइए हम अपने लिए 10 मिनट निकालें जिससे कि हम इस परमेश्वर के वचन को सुन सके। प्रियो, हम उत्पत्ति की किताब और उसके 12वें अध्याय में हैं और 12वें अध्याय के जब हम तीसरे पद को पढ़ते हैं, जब अब्राहम की बुलाहट हुई और अब्राहम को परमेश्वर ने ऐसे समय में बुलाया, ना तो उसे संतान, उसके पास को संतान तो उसकी पत्नी बांझ थी सारे, और परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है और परमेश्वर के बुलाहट को सुनता है। जब हम तीसरा पद पढ़ते हैं प्रियो, तीसरा पद यूं हमें सिखाता है, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। इस पद को मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आज दुनिया के लोग आपके पीछे हाथ धोकर नहीं, ना धोकर पीछे पड़े हैं और वो आपके विरुद्ध में बात करते हैं और आपको प्रति भोर उठते ही सुबह से और शाम तक आपको श्राप देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने सोचना है कि परमेश्वर का वायदा, परमेश्वर की वाचा जो अब्राहम के साथ थी, आज वो आपके साथ भी है। इसलिए उन लोगों को, अन्य जाति को या संसार के लोगों को पता नहीं है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, कि वो आपको प्रतिदिन श्राप दे रहे हैं, वो आपको कोस रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का नियम क्या कहता है? यहाँ कहता है, जो तुझे आशीष दे, जो तुझे आशीर्वाद दे, मैं उसे आशीष दूंगा। लोगों को पता नहीं है प्रियो, अगर आपको मसीह होने पर विश्वास है और आप मसीह बन चुके हैं, आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के द्वारा आप छुड़ाए गए हैं यीशु के नाम से, तो प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी व्यक्ति को श्राप ना दें, आशीर्वाद दें। क्योंकि अब्राहम के जीवन में परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। इसलिए संसार के लोग अगर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो वो आशीषित हो रहे हैं, पर यह बात उन्हें मालूम नहीं है कि अब्राहम की जिंदगी में एक आशीर्वाद आपके थ्रू उनके ऊपर आएगा और वो आशीर्वाद देने से हम आशीषित हो जाएंगे। इसलिए बहुत से लोगों को, आज मसीह लोगों को भी पता नहीं है। मसीह लोग चर्च जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन मसीही भाई लोगों को वो श्रापित करते हैं, उन्हें आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो प्रियो, प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है कि तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें प्रार्थना करना है, एक दूसरे से मसीह के समान प्रेम करना है। जैसे परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, वैसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। तो अब्राहम के लिए एक बड़ी बात है कि जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा। आशीर्वाद आप देंगे और आपको आशीषित परमेश्वर करेगा। ये बड़ी बात है नहीं? हमें आशीर्वाद देना है और हमें परमेश्वर आशीषित करेगा। अगर आप किसी के लिए आशीर्वाद नहीं देते हैं, आप किसी के लिए आशीष नहीं मांगते, तो आपके लिए भी परमेश्वर आशीष नहीं देगा। इसलिए अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई है, उसे कहा गया तीसरे पद में, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा। जो कोसने वाले लोग आज आपके पीछे पड़े हैं, आपको दिन प्रतिदिन कोसते हैं, आपका पड़ोसी शायद आपको कोस रहा होगा, पर आपका काम है प्रार्थना, आपका काम है परमेश्वर के नाम की जय जयकार करना। आपका नाम के साथ परमेश्वर ने आशीर्वाद को जोड़ा है। ये व्यक्ति, आपका पड़ोसी और आपके जान पहचान वाले लोग तभी आशीषित होंगे जब वो आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि आप आशीर्वाद के लिए चुने गए हैं। तब ही परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। जब हम अय्यूब की किताब और उसके 42वें अध्याय के लास्ट पदों में देखते हैं कि तेमानी और एलीपज के मित्रों, तीनों मित्रों पर परमेश्वर का क्रोध बढ़ गया, क्योंकि उसने कहा, मेरे दास अय्यूब की तरह तुमने कोई अच्छी बात नहीं कही है, इसलिए मेरा क्रोध तुझ पर और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है। इसलिए उसके पास जा, अपनी भेंट लेकर, वो ही तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। आप समझे इस बात से कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अय्यूब को वो बेशक गलत कह रहे थे, अय्यूब के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, अय्यूब को वो सिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर अय्यूब के प्रति वफादार था।
वो उसे कसौटी पर कस रहा था, वो उसकी परीक्षा कर रहा था, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा ले रहा था और वो उसे डबल आशीष देना चाहता था। इसलिए उसके मित्र नहीं समझ पा रहे थे, परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसे तैयार कर रहे थे, उससे ये कह रहे थे कि तेरी गलतियों के कारण, तेरे पाप के कारण ये तेरे ऊपर श्राप आया है। तो प्रियो, आज अगर आपके आसपास में या आपकी जिंदगी में कोई श्राप चल रहा है तो आपने मसीह भाई को या मसीही लोगों को कोसा है, आशीर्वाद ना देकर उनकी श्रापों को आपने लिया है। क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर ये कह रहे हैं, जो तुझे आशीर्वाद दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे मैं उसे साप दूंगा। सांप ले गए हैं कई बार हम अपने मसीही भाई बंधु को सताकर, मसीही भाई बंधु को कोसकर, मसीही भाई बंधु को आशीर्वाद ना देकर हम अपनी आशीषें खो गए हैं। परमेश्वर की ओर से मिलने वाली आशीषें हमारी जिंदगी से चली गई हैं। मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप घर में बैठ के शायद मसीह भाइयों को कोसने की कोशिश करते हैं, उन पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं, मसीह बहन भाई के विरुद्ध में आप बात करते हैं। याद रखना, अब्राहम को आशीर्वाद देने वाले मसीह की ओर से या परमेश्वर की ओर से आशीष पाएंगे। ये वायदा है अब्राहम के वचन बातों को जब हम देखते हैं तो उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय में और उसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं साफ दूंगा। कितनी बड़ी बात है कि आपके कोसे जाने पर, आप किसी को कोसते हैं तब आपको साफ मिलता है, आप आशीर्वाद देते हैं तब आपको आशीष मिलती है। ये अब्राहम के साथ वादे हैं, वाचा बांधी गई है। वो आज अब्राहम का परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है, वो आपके साथ भी वाचा बांधता है, वो आपको भी उसी तरीके से देखता है कि आप अपने घराने में से अकेले, आपकी बुलाहट हुई और आप चुने गए और आप अपने घर परिवार और अपने देवी देवता और अपने समाज को छोड़कर अलग हुए और मसीह के पीछे चलने लगे। आज आप चर्च जाते हैं, आज आप प्रार्थना करते हैं, तो प्रिय याद रखना, अपनी ज़िंदगी में से आशीर्वाद को कभी हटने नहीं देना, श्राप कभी आने नहीं देना, किसी को कोसना नहीं। अगर आप किसी को कोसते हैं तो परमेश्वर आपको स्थापित कर देगा, आप आशीर्वाद देते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित कर देगा। ये उसका वायदा है, ये उसकी वाचा है आपके साथ। इसलिए इस वाचा को याद रखना। अगर वो अब्राहम का परमेश्वर है, अगर वो याकूब इसहाक का परमेश्वर है, तो आज वो आपका भी परमेश्वर है, वो आपका भी खुदा बाप है। और आप पाप से दूर रहें, आप श्राप ना दें, आप आशीर्वाद लें और आशीषित हों, आशीर्वाद दें और आशीषित हों। इसलिए यहाँ लिखा है, तुझे आशीर्वाद देने वाले को मैं आशीषित करूँगा, तुझे कोसने वाले को मैं श्रापित करूँगा। प्रियो, इसकी जिम्मेवारी, इसका ठेका परमेश्वर ने लिया है। अब्राहम को आशीर्वाद देने वाले को आशीष देने की जिम्मेवारी परमेश्वर की बनती है। और याद रखना, जब जब आप अपने परमेश्वर के दासों को या परमेश्वर के जन को या परमेश्वर के लोगों को या विश्वासी जन को आशीर्वाद देंगे, तो याद रखना, परमेश्वर का जो ठेका है, परमेश्वर ने जो इस बात के लिए अब्राहम का ठेका लिया है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा उसको मैं अपने खजाने से आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने कहा, अगर तुझे कोई कोसेगा तो मैं उसे साप दूंगा। परमेश्वर के खजाने में जो तेरे प्रति कोसने वाले के प्रति प्रियो श्राप रखा है ना, वो उसे दे देगा। इसलिए उस सच्चे परमेश्वर के पीछे चलें, जो अब्राहम की बुलाहट को हम देखते हैं। अब्राहम उसको चलने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए तैयार हुआ है। तो क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ एक बड़ा वादा किया है, एक बड़ी वाचा बांधी है। और आपके साथ भी बेशक आप अपने सिर दर्द को ठीक कराने के चक्कर में, अपनी बीमारी से शिफा और राहत पाने के लिए यीशु के पीछे चले होंगे, यीशु के नाम पर आपको ने विश्वास किया होगा। आपको जब कहीं से भी आराम नहीं आ रहा होगा, आपको कहीं से कुछ भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही नहीं हो रही होंगी, लेकिन किसी ने बताया होगा आपको कि चर्च जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ प्रियो, सब कुछ ठीक होगा प्रियो, पर आप उन्हीं बातों को मत देखें। आप आशीषित व्यक्ति हैं, आपकी ज़िंदगी से श्राप चले गए हैं। कहें हालेलुया। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी बदले, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में से तमाम श्रापों को हटा दे, आपकी ज़िंदगी में वो अद्भुत कार्य करे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषित करने के लिए आपको बुलाया है।
जो तुझे आशीर्वाद देगा वो उसे आशीषित कर देगा। आज अगर आशीर्वाद देने शुरू कर देंगे तो आप आशीषित होना शुरू हो जाएंगे। ये भेद की बात है, ये गंभीर बात है, ये आशीषित होने की बात है कि जो तुझे आशीर्वाद देगा। परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर जो कहता है वो सच कहता है। परमेश्वर मनुष्य की तरह नहीं है कि वो अपनी वाणी को बदल दे या अपनी बात को झूठी ठहरा दे। उसकी बात हमेशा अक्सर सच्ची होती है। तो परमेश्वर का वादा सच्चा है। आप भी सच्चे बने और सच्चे बनते हुए लोगों को आज आशीर्वाद देने की कोशिश करें, और परमेश्वर आपको आशीषित करने के लिए तैयार हैं। और आप कोसने के लिए नहीं तो श्राप लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो प्रियो, आशीष देना, आशीर्वाद देना और आशीष लेना, कोसना नहीं, श्राप्त नहीं होना। तो प्रियो, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए आशीष का कारण बने। आज से अपने जीवन में ये निर्णय लें कि परमेश्वर, मैं कभी भी अपनी जिंदगी में से दूसरों को श्राप नहीं दूंगा, दूसरों को मैं कोसूंगा नहीं, ताकि मैं और मेरा घराना श्रापित ना हो जाए। मैं अपनी ज़िंदगी से तेरे नाम में लोगों को आशीर्वाद दूंगा, ताकि मैं और मेरा घराना आशीषित हो जाए। तो प्रभु आपको आशीषित करे, आपकी ज़िंदगी बदले, आपके साथ खड़े रहे और आपको हमेशा निरंतर अपने मसीह यीशु के मार्ग पर ले जाता हुआ आपकी अगुवाई करे और चलाता रहे और आपके साथ बना रहे। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। नई वीडियो में मिलता हूँ नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय मसीह की।